उतलंगा न्यूज देखिए जम्मू दर्शक संगवारी मल्ला ये उतलंगा के जय जवान। तो देखो घटना दुर्घटना ला जोन सरोकार करते आप सबको जनला। आज विधानसभा सत्र के दौरान 109 बिंदु में अविश्वास प्रस्ताव लाए गए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र में आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल भाजपा डहारले पेश करे गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यह विश्वास प्रस्ताव में भाग लेते वन मंत्री मोहम्मद अकबर हकीम की विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव में 109 बिंदु के चर्चा जरूर है, लेकिन इनमें कोई भी तथ्य की बात नहीं है, खाली घोटाला घोटाला शब्द लिखे है। जबकि विश्वास ऐसे है कि जनता हमला 68 से 71 कर दे है और भाजपा ला 15 से 13 कर दे है। विपक्ष के द्वारा आरोप पत्रों के साथ मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन उसमें कोई भी तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, खाली घोटाला 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 इस तरीके का लिख दिए हैं। अब बात आती है विश्वास या अविश्वास की, तो जनता का लगातार विश्वास कांग्रेस के तरफ बढ़ रहा है और इसीलिए हम 68 से 71 हो गए। उनके प्रति विश्वास कम हो रहा है, इसलिए वो 15 से 13 हो गए। सारी बातों का जवाब दिया जाएगा और थोड़ा देर इंतजार करिए। अंतिम में जो इसका हश्र जो होगा वो आपके सामने आ जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेते पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कहन की छत्तीसगढ़ में जिला खनिज न्यास की पैसा के दुरुपयोग करे जाते, वहाँ कोरबा जांजगीर जैसे दूसर जिला में खनिज के राजस्व के मामले में भारी घोटाला हुआ थे। अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं विश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। वहीं भाजपा के विधायक बृजमोहन अग्रवाल हकीन की जब मुख्यमंत्री सदन में चुप बैठे हैं, तो इसे समझ में आओ थी कि कहीं न कहीं राज्य सरकार के बीच में कौन विश्वास की कमी है, मंत्रिमंडल के बीच में ही आपस में विश्वास की कमी है। तभी पहली टी.एस. सिंहदेव ला ऐसे पंचायत मंत्री के रूप में इस्तीफा देना पड़िस, फिर अभी सरकार उनला उप मुख्यमंत्री बना दी हवे। इसने कांग्रेस के विधायक मन के बारे में भी बृजमोहन अग्रवाल हकीन की सरकार के खिलाफ खुदे कुछ विधायक मन आरोप लगा भी देखे गए हैं। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल हकीन की उप मुख्यमंत्री ला अभी फिलहाल चुनाव पर पद दे गए है, जबकि पहले उनकर अपमान करेगी। एक सरकार के भीतर में जोन भी मनमुटाव चलत है, द्वंद्व चलत है, टकराव चलत है, ओला देखे जा सकत है। मुख्यमंत्री जी जब सदन को सही तरीके से संचालित करना होता है तब तो चुप बैठे रहते हैं, और जब उनको लगता है कि उनकी सरकार घिर रही है, ये नौजवानों के नग्न प्रदर्शन के कारण ये सरकार पूरी तरह पूरे देश में पूरे विश्व में बदनाम हो गई है, इनका शासन प्रशासन बदनाम हो गया है, और उसके कारण मुख्यमंत्री जी की उनकी अब चल नहीं रही है। उनकी बिना मर्जी के उप मुख्यमंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बन गए, उनकी बिना मर्जी के एक मंत्री को हटा दिया गया। तो जब मुख्यमंत्री ही लाचार हैं, तो लाचार मुख्यमंत्री अब सदन में लोगों को इमोशनल बनकर प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु भूपेश बघेल जी का चेहरा सबने देख लिया है, सबने पहचान लिया है कि खाली वो घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता को जितने वादे किए, मैंने कहा कि 2 लाख करोड़ रुपए के वादे, उनका वो क्या चलता है, गांव गांव में जाते हैं, वो भेंट मुलाकात नहीं है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का एक उनका उपकरण है, और उससे लोग अब बेवकूफ बनने वाले नहीं हैं। अविश्वास प्रस्ताव में चर्चा में भाग लेते नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल हकीन की 109 बिंदु के अविश्वास प्रस्ताव में ऐसे कतकोन बिंदु है जेखर राज्य सरकार के घोटाला उजागर हुए थे। फिलहाल तो गोधन न्याय योजना में ही गोबर खरीदी के 229 करोड़ रुपए के अंतर सामने आ चुके हैं। उनका कहना है कि राज्य सरकार ला जम्मू घोटाला के बारे में अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहिए, चाहे 2000 करोड़ रुपए का शराब घोटाला हो, चाहे खनिज घोटाला हो, चाहे गोबर घोटाला हो। ये गौठान से जुड़ा हुआ मामला है, गोबर खरीदी से जुड़ा हुआ मामला है, और छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। नरवा गरवा घुरवा बारी। हमने माननीय मंत्री जी से पूछना चाहा कि भाई 229 करोड़ रुपए का अंतर आ रहा है,
ये 229 करोड़ रुपए की राशि का गोबर आपने कहां पर रखा है? यह राशि कहां पर रखी है? ऐसा कोई कोल्ड स्टोरेज बना है क्या छत्तीसगढ़ में जिसमें गोबर रखा जा सकता है? इस चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री अपन जवाब पेश कर ही ओखर बाद आज के सदन की कार्यवाही समाप्त हुई। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड न्यूज।